या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। गुर्बत ने, देखो ये एक आलमगीर मसला है गुर्बत, गरीबी, जिसके बारे में मैं अभी आपसे कह रहा था, एक संगीन मसला है। इस गुर्बत की वजह से इंसान बसा औकात अजीब व गरीब चीज़ों के अंदर मुब्तला हो जाता है, बड़ी बड़ी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। इस गुर्बत की वजह से इंसान में हसद पैदा होता है, कीना पैदा होता है, लालच पैदा होता है, हिर्स पैदा होती है, तमा पैदा होती है, जिस्म फरोशी पैदा होती है, किस्मत फरोशी पैदा होती है। आप देखें ना, बहुत सारी खवातीन जिस्म फरोशी कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? हमारे वहाँ कोई कमाने वाला नहीं, मर्द बिल्कुल मट्ठे बने बैठे हैं, कमाते ही नहीं है, अपाहिज हो गए, बिल्कुल अपाहिज। हालांकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, मर्दों को अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के ऊपर हकीम बनाया, कव्वाम बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के ऊपर इनको फजीलत दी इसलिए कि ये कमाते हैं और कमा करके औरतों पर क्या करते हैं? खर्च करते हैं। अब इसका उल्टा हो रहा है कि औरतें कमाने जा रही हैं, किसी जगह पर झाड़ू पोछा कर रही हैं, किसी जगह पर सिलाई कढ़ाई कर रही हैं, किसी जगह पर मेहनत मजदूरी कर रही है और घर क्या कर रही है? पाल रही है। 2 बच्चे 3 बच्चे, उनके गुजारे मुश्किल हो रहे हैं, उनकी स्कूल की फीसें नहीं भर पा रही हैं, और मर्द दिन भर आराम, घर के अंदर आराम कर रहा है और रात भर जो है चौराहों पर बैठ रहा है। ये हमारे मर्दों का हाल है। बताओ आप कि कैसे हमारा माशरा तरक्की करेगा? औरतें बाहर निकल रही है कमाने के लिए, फिर दूसरे लोगों के हवीस का शिकार हो रही हैं। मखलूत काम धंधों के अंदर जा रही है, जहां पर मर्द भी काम कर रहे हैं, औरतें भी काम कर रही हैं, दोस्तियां हो रही हैं, फिर उसके नुकसान हो रहे हैं, फिर जिस्म फरोशी आम हो रही है। बेगैरत बने बैठे हैं हमारे कौम के मर्द, हमारे माशरे के मर्द। उनको फिक्र ही नहीं है कि भैया हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। अरे अगर हम खिला नहीं सकते, अपने माशरे को पाल नहीं सकते, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकते, तो क्या जरूरत है हमें निकाह करने की, शादी करने की? और अगर हमने शादी कर ली, उसके बाद हम उनका पेट नहीं भर सकते, उनकी जरूरतों को पूरी नहीं कर सकते, तो छोड़ो उनको, उनके घर पहुंचाओ। ये सब करने की हमें जरूरत क्या है? जिस्म फरोशी आम हो रही है। आपको बताऊं मैं, बहुत गहरी बातें। एक दिन पहले, अभी 8 दिन हफ्ता भर पहले मेरे पास एक शख्स का फोन आया कि ना मैंने अपने मोहल्ले की एक लड़की को एक जगह से निकलते हुए देखा और वहां पर ये धंधा होता है जिस्म फरोशी का। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? कहने लगे कि उनके घर के हालात ठीक नहीं है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उनके घर के हालात ठीक नहीं है। कैसे हम मना करें, कैसे उनको हम रोकें इस बात से? अगर हम मना करने जाएंगे कि ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कोई तोहमत आ जाए, कोई इल्जाम आ जाए और हमें फंसा दिया जाए। ये सब वाक़यात हो रहे हैं। हम तो अपनी मस्ती में धुन हैं, हम अपने काम में लगे हुए हैं, अपने घर से बस खाली हमें खबर है, इसके अलावा हमें माशरे की और कौम की फिक्र और खबर नहीं है। मेरे अजीज़ों, हमें बाहर निकल करके अपने माशरे का सर्वे करना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, हर फर्द की जिम्मेदारी। और कोई बुराई अगर हम अपने इर्द गिर्द होते हुए देखें तो उस बुराई को रोकना ये हमारी जिम्मेदारी है। और अगर हमें कोई किसी बुराई से रोके तो ये उसका फर्ज मनसबी है। इसका हमें बुरा भी नहीं मानना चाहिए कि आप कौन होते हो हमारे घर में दखल देने वाले। ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसके मारे हर इंसान डरता है और घबराता है कि मैं अगर किसी के पास जाऊंगा, उसको समझाने की कोशिश करूंगा तो मुझे ये जवाब मिलेगा तो मेरी क्या इज्जत रहेगी, मैं क्या सोचूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीजों, ये दौर बड़ा नाजुक दौर है, फितनों का दौर है। इसमें जहां बेशुमार मसाइल है, वहां गरीबी का मसाइल है। गरीबी की खत्म करने की बेशुमार प्लानिंग और कोशिशें दुनिया के अंदर हो रही हैं। और लोगों का यह हदफ था कि 2030 तक हम जो है ना सारी दुनिया से गुर्बत का क्या कर देंगे, खात्मा कर देंगे। लेकिन इत्तेफाक की बात पे पिछले 2-4 साल गुजरे हैं, 2 साल जिसको हम कोरोना काल कहते हैं। उन 2 सालों में फिर इस दुनिया की ऐसी कमर तोड़ दी कि फिर इंसान पस्ती की तरफ क्या हो गए, चले गए। अक्सरियत फरमाते हैं, मैं जो स्टडी कर रहा था उसके अंदर मैंने पढ़ा है कि दुनिया के अंदर जो दौलत पाई जाती है, उस दौलत का 85% हिस्सा, यानी 85%, 85% हिस्सा 10% लोगों के पास में। कितने परसेंट लोगों के पास में? 10% लोगों के पास में। और 15% यानी कि 15% हिस्सा दौलत का 90% लोगों के पास में, यानी 90% लोगों के पास में। 15% दौलत में 90% लोग फायदा उठा रहे हैं और 85% में 10% लोग फायदा उठा रहे हैं। यानी कि दुनिया की अक्सरियत जो दौलत है वो किन लोगों के पास में? सिर्फ 10% लोगों के पास में। अक्सरियत गुर्बत का शिकार है। इस गुर्बत के लिए हमें हाथ पैर मारना पड़ेंगे, मेहनत मजदूरी करना पड़ेगी। घर में 5 अफराद है, कमाने वाला एक ही, बाकी सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, कोई फिक्र ही नहीं है। और खर्चे हमारे इतने हैं कि आमद हमारी 5 रुपए की और खर्चे हमारे 15 रुपए के। कर्जों से भी हमें डर नहीं लगता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मकरूज होने से पनाह मांगी है कि अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ इस बात की कि मेरे जिम्मे किसी का कर्ज हो। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल आप कर्ज से इतनी पनाह क्यों मांगते हैं? फरमाया, जब इंसान मकरूज हो जाता है तो झूठ बोलता है और वादा खिलाफी करता है।
फरमाया ना कि भाई किसी इंसान के मुफ्त में हालात जानना हो तो उसको कर्जा दे दो, फिर वो पूरी अपडेट और डिटेल उसकी परेशानियों की आपको सुना कर आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्जे से क्या मांगिए? पनाह मांगिए, सुस्ती से पनाह मांगिए। हम सुस्ती का ऐसा शिकार है कि 1 बजे तक तो हमारी नींद ही मुकम्मल नहीं होती है, रात को सोते 2 बजे हैं और दिन के 2 बजे उठते हैं। ये हमारे माशरे का हाल है।